हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के ही 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करना है। हम किस तरह से स्टडी करें या किस तरह से अध्ययन करें कि हमें बायोलॉजी में 70 नंबर के पेपर में 70 नंबर पूर्ण रूप से प्राप्त हो। 70 में 70 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको पूर्ण रूप से इस अध्ययन करना होगा। किस चीज़ का अध्ययन करना होगा? वो है टॉपिक बाय टॉपिक। यदि हम टॉपिक बाय टॉपिक को सही से अध्ययन करते हैं तो 70 में 70 नंबर यानी 100% आपको नंबर प्राप्त हो जाते हैं। अब समस्या आती है कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है जो आपको 100% मार्क दिला सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जनरली ये होता है कि हम पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं कि किस टॉपिक पर हमें कितना पढ़ना चाहिए या कितना ध्यान देना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके आंखों के सामने बार बार रिपीट होते हैं, आपकी क्लासों में आपके सहयोगी बार बार आपसे क्वेश्चन पुलअप करते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं, 2 मिनट पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लेकिन 2 मिनट पढ़कर अगर याद होता तो हमको क्या ज़रूरत थी कि साल भर अपनी कक्षाओं में या अपने ट्यूटर से पास में जाके स्टडी करने के लिए। तो आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी चीज़ को टॉपिक बाय टॉपिक किस तरह से तैयारी करें कि हमें 70 में 70 नंबर यानी पूर्ण रूप से आपका नंबर प्राप्त हो जाए। उसके लिए टॉपिक बाय टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर्स आते हैं। साथ ही इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। अगर हम उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें तो शेष जो अन्य क्वेश्चन हैं जो सहायक क्वेश्चन कहलाते हैं वो अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हम इनको याद करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो उसी में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो होता है विकल्प वाले। विकल्प के प्रश्न जो होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए पेपरों में आते हैं और हम उसको कभी ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सोचते हैं अरे देखेंगे लग जाएगा तुक्का। तुक्का लगने से आपका इम्प्रेशन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही ले रहे हैं और फर्स्ट में 5 में से अगर 3 या 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आगे के क्वेश्चन से हमारा जो आपका नहीं जो हम सोचते हैं कि हमारा परसेंटेज लेवल है मोटिवेशन वाला वो ख़त्म हो जाता है। तो आपकी ये 5 चैप्टर हैं, जीवों में जनन, मानव जनन और स्वास्थ्य, वंशागति और विविधता, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। सबसे ज़्यादा इन 5 में से 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे? जैसे पुंकेसर कितने संख्या में होते हैं, या स्त्री केसर किसमें पाया जाता है, या जननमयी सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती है, या आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से रोग किस जीव के कारण या पैरासाइट के कारण होते हैं। पूछा जाएगा वंशागति में कि आपके नहीं XY क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, या आपके नहीं कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्म किससे गति करता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्म में केंद्रक होता है या नहीं होता है। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि जिस तरह की आपका टेस्ट ट्यूब बेबी है वो किस पर आधारित है, या प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, या आपका द्वितीयक वृद्धि के लिए हार्मोन्स कौन से नहीं होते हैं। ऐसे ही पर्यावरण में पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण किसके द्वारा सबसे ज़्यादा होता है, जल प्रदूषण किसके द्वारा हो सकता है, या आपका कोई दिवस पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस या वन संरक्षण दिवस। इस तरह से दिवस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके 5 जो चैप्टर हैं उससे छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं।
आप पिछले सालों के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर या फिर आपके पास अनसोल्ड पेपर है तो आप उससे उसको देखें, और जब देखेंगे तो उसका सार यही निकलेगा, लगभग ये 5 चैप्टर। कभी कभार एक आध चैप्टर चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें हमें अपने IQ लेवल को डाउन नहीं करना है, बल्कि उसको और ज़्यादा देखना है कि भाई कोई टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 नंबर के। 2 नंबर के क्वेश्चन की तुलना में हम सीधे सीधे विकल्प के बाद सीधे आपका विस्तृत प्रश्न पर चर्चा करते हैं। विस्तृत प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले जीवों में जनन में विस्तृत प्रश्न आता है कि लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी क्या है? यानी कि ये 2 क्वेश्चन हो गए, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये इसी पर आधारित है। इन 2 में से एक क्वेश्चन लगभग हर साल आपके पेपर में आता है। अब आपके पेपर में कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसको कहना थोड़ा सा नहीं संभव नहीं है, लेकिन इन 2 में से एक की संरचना बाकायदा पेपर में आती रहती है। दूसरा प्रश्न जो विस्तृत में है वो है आपका बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना ये आता है। अगर ये नहीं आया तो इसके अथवा में 101% जो आएगा वो है पराग कणों का अंकुरण आता है। यानी बीजांड की संरचना या पराग कणों के अंकुरण में से कोई एक क्वेश्चन ज्यादातर आता ही है। इसके अलावा जो आपका जो क्वेश्चन है नंबर 3, हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें नर जनन अंग या अथवा में मादा जनन अंग, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल ही आता है सचित्र वर्णन करने के लिए कि नर जननांग किसे कहते हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उसके जितने भी अंग हैं उनके नाम क्या हैं, विद स्ट्रक्चर्स पूछा जाता है। ऐसे ही मादा जननांग। अगर इन दोनों में से नहीं आया, पहली बात तो इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है, तो फिर आपका चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो है द्वितीयक वृद्धि के लिए, द्वितीयक वृद्धि क्या है? बालक और बालिकाओं में, बालक और बालिका में द्वितीयक वृद्धि के लक्षण ये पूछा जाता है। द्वितीयक वृद्धि के लक्षण। अब द्वितीयक वृद्धि को इस नाम से अगर नहीं आया तो ये आ सकता है गौण लक्षण क्या है? गौण लक्षण, गौण लक्षण क्या है? बालक बालिकाओं के गौण लक्षण लिखिए। ये सबसे ज्यादा आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा हमारे पास कम से कम एक मेंडल का नियम ज्यादा आता है। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 जो है वो है मेंडल का नियम। क्या है? अब मेंडल के नियम आपने हाई स्कूल में 3 पढ़े हैं और इंटर में 5 हैं। पांचों नियम अगर इकट्ठा भी आ सकता है या फिर
ये नहीं आया तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए कुछ खास क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम कुछ 10-12 क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ लें तो आराम से 35 से 40 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे फंस जाएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएंगे तो अब जैसे मेंडल का नियम है, मेंडल अगर 4 नंबर में आया तो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आएगा, 2 नंबर का आया तो प्रभाविता या पृथक्करण का नियम आएगा, और अगर 1 नंबर का आएगा तो ये पूछा जाएगा कि मेंडल ने कितने नियम दिए हैं कुल। अगर इन दोनों में भी नहीं आया तो ये 30 जो अथवा इसका है एक और, वो है मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, का चुनाव क्यों किया। मतलब है कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उसको के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, किसी और पौधे को क्यों नहीं चुना, इसके कारण जरूर पूछा जाता है। ऐसे ही नंबर 7 क्वेश्चन है, वो है आपका लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या है? पुरुष में लिंग निर्धारण को समझाइए। पुरुषों या स्तनधारी में लिंग निर्धारण को समझाइए। अगर ये नहीं आता है पुरुषों या उसमें, तो इसका एक सबसे ज़्यादा इस समय, चाहे वो फर्स्ट ईयर से वो इंटर का बायोलॉजी हो और चाहे आप कहीं बीएससी या इंटर एग्रीकल्चर क्यों ना हो, उसमें इसके अपवाद स्वरूप 8वां क्वेश्चन एक नया आधुनिक क्वेश्चन आया है जिसमें मनुष्य का निर्धारण न पूछकर इसमें मधुमक्खी या पक्षी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। कैसे होता है, ये क्वेश्चन आजकल फैशन में है। ज्यादातर ये अब क्वेश्चनों को घुमा के जब पूछा जाता है तो मनुष्य में ना पूछकर मधुमक्खी और पक्षियों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कम से कम एक, कोई सा एक क्या है? प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने को आता है। निबंध लिखने को आएगा या टिप्पणी लिखने को आएगी। देखिए निबंध या टिप्पणी जो हम लोग हाई स्कूल या इससे नीचे के स्तर पर करते रहे हैं उसमें अच्छी मार्किंग नहीं होती है जब तक आप इसमें फैक्ट ना डालें। किस कारण कोई सा प्रदूषण हो रहा है, उसकी मात्रा कैसी है, किस कारण और बढ़ रहा है, या उसको कैसे घटाया जा सकता है, उसके फैक्ट जब आप लिखते हैं तब कारण आपका नहीं समझ में आता है कि मार्किंग कैसी अच्छी होगी। अब जैसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण क्या है, तो आपने सीधे लिख दिया वायु गंदा होने पर, जो वायु के दूषित होने को वायु प्रदूषण कहते हैं, तो ये अच्छी मार्किंग के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको लिखना होगा कि वायु में कौन कौन से कारक जो फैल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है या CFC है या और कोई कारक है, तो वो किस तरह से वायु प्रदूषण में कारक बन रहा है, उसके निर्धारण किस तरह से करते हैं या उसे किस तरह से घटाया जा सकता है। इस तरह का जब आप फैक्ट डालेंगे किसी प्रदूषण पर तो उस पर आपके 100% मार्क मिलते हैं। यदि आप का लिखने का स्टैंडर्ड लोअर रहा तो उसमें हाफ मार्किंग ही होती है।
अब प्रदूषण नहीं आएगा तो कम से कम एक पारिस्थितिक तंत्र पर टिप्पणी आती है। पारिस्थितिक तंत्र पर टिप्पणी। इसके अलावा आपका जो है वो आता है टिप्पणी के रूप में आपका प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या है या सगर्भता क्या है? या अपरा किसे कहते हैं? ऐसे ही आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्यसन क्या है? व्यसन क्या है? इसका युवावस्था पर प्रभाव क्या है? क्या पड़ता है? ऐसे ही इसके अलावा आपका परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं या इन्हीं क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। से नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।